नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 लाख के कैपिटल से कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपीस का कैपिटल है तो क्या आप अमीर बन सकते हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन शॉर्टकट से नहीं, गैम्बल से नहीं, ओवर ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि एक प्रोसेस, एक सिस्टम और एक लॉन्ग टर्म सोच से। आज से आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक कैपिटल बिल्डर हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं सिर्फ 1 लाख में क्या ही होगा। ये सोच ही आपको गरीब रखती है। सच ये है, 1 लाख इक्वल्स टू एक बीज या सीड, और बीज अगर सही जगह बोया जाए तो एक दिन बड़ा पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर आप बीज को ही खा जाओ या गलत मिट्टी में डाल दो तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। मार्केट में आने का मतलब ये नहीं कि आज ही करोड़पति बनना है। मार्केट में आने का मतलब है वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना। फास्ट मनी की सोच से ओवर ट्रेडिंग होती है, हाई लेवरेज लिया जाता है, टिप्स पे ट्रेड होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है, और रिजल्ट अकाउंट वाइप आउट। जो लोग धीरे ग्रो करते हैं वही लोग लंबे टाइम तक टिकते हैं। आपका गोल होना चाहिए डेली इनकम नहीं, मंथली इनकम नहीं, कैपिटल ग्रोथ, स्किल ग्रोथ। इनकम अपने आप आएगी। आज से एक रूल लिख लो, मेरा पहला काम पैसा बचाना है, कमाना बाद में। अगर आप 1 लाख को 80,000 बना देते हो तो वापस 1 लाख जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 लाख को 1,10,000 बना देते हो तो नेक्स्ट स्टेप आसान हो जाता है। छोटी जीत, बड़ी फाउंडेशन। पुअर माइंडसेट कहता है कितना कमा सकता हूं, रिच माइंडसेट कहता है कितना टाइम तक ग्रो कर सकता हूं। पुअर माइंडसेट, आज प्रॉफिट चाहिए। रिच माइंडसेट, 5 साल बाद कहां होना चाहिए। आज से आप अपने दिमाग को ट्रेन करो, मैं यहां 10 साल के लिए हूं। अगर आप सिर्फ 2% पर मंथ कमा लो तो 1 लाख फर्स्ट ईयर के एंड में अप्रॉक्सीमेटली 1.27 लाख, थर्ड ईयर 2 लाख प्लस, फिफ्थ ईयर 3.3 लाख प्लस, 10th ईयर 11 लाख प्लस। और अगर आप स्किल इंप्रूव करते गए, परसेंटेज भी बढ़ेगा। यही है कंपाउंडिंग। चमत्कार धीरे होता है लेकिन होता जरूर है। आज से बोलना बंद करो आई एम अ बिगिनर, बोलना शुरू करो आई एम अ प्रोफेशनल इन ट्रेनिंग। आप हर दिन सीख रहे हो, हर दिन इंप्रूव कर रहे हो। ये जर्नी ही आपको अलग बनाएगी। आज का सबसे बड़ा लेसन, 1 लाख को रिस्पेक्ट करो, उसे प्रोटेक्ट करो, उसे ग्रो करो। अगला पार्ट में हम बात करेंगे कैसे अपने कैपिटल को लॉस से बचाया जाए और एक सिंपल रिस्क सिस्टम कैसे बनाया जाए। पार्ट 1 में हमने समझा कि 1 लाख को ग्रो करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट सही होना चाहिए। अब पार्ट 2 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, कैपिटल को कैसे बचाया जाए, लॉस को कैसे कंट्रोल किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए। याद रखो, जो ट्रेडर लॉस कंट्रोल कर लेता है, प्रॉफिट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। मार्केट में सबसे पहला गोल करोड़पति बनना नहीं, जिंदा रहना। जिंदा रहना मतलब अकाउंट जीरो ना हो, कॉन्फिडेंस जीरो ना हो। अगर आप मार्केट में टिक गए तो एक दिन कमा भी लोगे। इसलिए आज का मंत्र है आई सर्वाइव फर्स्ट, आई प्रॉफिट लेटर। रूल, एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर कैपिटल 1 लाख रुपीज है, 1% इक्वल्स टू 1,000 रुपीज, मतलब हर ट्रेड में मैक्स लॉस 1,000 रुपीज। चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, आपका डैमेज सिर्फ 1,000 रुपीज होगा। 10 गलत ट्रेड भी हुए तब भी अकाउंट सेफ रहेगा। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका बॉडीगार्ड है। जो लोग बोलते हैं मार्केट वापस आ जाता है, वही लोग अकाउंट उड़ा देते हैं। सच ये है, मार्केट कभी कभी वापस आता है, कभी कभी नहीं, पर स्टॉप लॉस हमेशा आपको बचाता है। फॉर्मूला, रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट्स इक्वल्स टू क्वांटिटी। एग्जाम्पल, कैपिटल 1 लाख, रिस्क 1% इक्वल्स टू 1,000, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स, क्वांटिटी 1,000 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स 50 यूनिट्स। बस इतना ही मैथ्स है। अगर ये रूल फॉलो किया तो आप कभी ब्लो नहीं होंगे। रूल, एक दिन में मैक्स लॉस 2%। अगर 2 ट्रेड में लॉस हो गया और 2,000 लॉस हो चुका है, स्टॉप। उस दिन ट्रेड बंद। मार्केट कल भी खुला रहेगा, पर कैपिटल नहीं बचा तो कुछ नहीं रहेगा। लॉस के बाद दिमाग बोलता है अभी पैसा वापस निकालता हूं। यह सबसे खतरनाक थॉट है। इसका सोल्यूशन, स्क्रीन से उठ जाओ, पानी पियो, वॉक करो, जर्नल में लिखो आज मैंने रूल फॉलो किया। रूल फॉलो करना भी जीत है। अब तक हमने सीखा पार्ट 1 माइंडसेट एंड लॉन्ग टर्म सोच, पार्ट 2
कैपिटल प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब पार्ट 3 में हम सीखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, चार्ट कैसे पढ़ना है, प्राइस एक्चुअली मूव क्यों करता है। याद रखो, जो ट्रेडर चार्ट समझ लेता है वो अंधेरे में तीर नहीं चलाता। मार्केट कोई मैजिक जगह नहीं है, मार्केट है बायर्स और सेलर्स की लड़ाई। जब बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस ऊपर, जब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस नीचे। प्राइस जो दिखता है चार्ट में वो सिर्फ इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है, फियर, ग्रीड, होप, पैनिक। इसलिए चार्ट को समझना मतलब लोगों के इमोशंस को समझना है। हर कैंडल 4 चीजें बताती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ग्रीन कैंडल मतलब बायर स्ट्रांग, रेड कैंडल मतलब सेलर स्ट्रांग, लंबी बॉडी मतलब स्ट्रांग मूव, छोटी बॉडी मतलब कंफ्यूजन, विक ज्यादा मतलब रिजेक्शन। चार्ट आपसे बात करता है, बस सुनना सीखना होता है। 3 टाइप के ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब हायर हाई प्लस हायर लो, डाउन ट्रेंड मतलब लोअर हाई प्लस लोअर लो। रूल, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के खिलाफ नहीं। ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है। सपोर्ट मतलब जहां प्राइस बार बार रुकता है, रेजिस्टेंस मतलब जहां प्राइस बार बार गिरता है। ये एरियाज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के होते हैं। सिंपल रूल, सपोर्ट के पास बाय, रेजिस्टेंस के पास सेल। ये 50% ट्रेडिंग का काम कर देता है। ब्रेकआउट मतलब प्राइस रेंज के बाहर निकलना, फेक ब्रेकआउट मतलब बाहर निकलकर वापस आ जाना। बिगिनर के लिए रूल है, रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लो। जल्दी एंट्री मतलब जल्दी लॉस, ज्यादा इंडिकेटर्स मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। बिगिनर के लिए काफी है प्राइस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन। सिंपल रखो, कंसिस्टेंट रखो। आपका गोल है रोज ट्रेड लेना नहीं, रोज प्रॉफिट बनाना नहीं। आपका गोल है वाइबली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना, लॉस छोटा रखना, प्रॉफिट को बड़ा होने देना। सिर्फ 1-2 अच्छे ट्रेड पर डे काफी होते हैं। बिगिनर के लिए बेस्ट है 15 मिनट चार्ट ट्रेंड, 5 मिनट चार्ट एंट्री। स्कैल्पिंग में बिगिनर्स अक्सर गलती करते हैं, इसलिए पहले इंट्राडे स्विंग स्टाइल सीखो। यूज करो ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेक एंड रीटेस्ट। बाय सेटअप, मार्केट अप ट्रेंड में हो, रेजिस्टेंस ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, बुलिश कैंडल बने। सेल सेटअप, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, सपोर्ट ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, बियरिश कैंडल बने। बस इतना ही। एंट्री, रीटेस्ट कैंडल क्लोज के बाद। स्टॉप लॉस, रीसेंट स्विंग लो बाय के लिए, रीसेंट स्विंग हाई सेल के लिए। टारगेट, मिनिमम रिस्क रेशियो 1:2। अगर 1000 रिस्क है तो टारगेट कम से कम 2000 होना चाहिए। जब प्राइस 1 आवर मूव करे, स्टॉप लॉस को एंट्री पे ले आओ। अब ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, ग्रीड कम होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रियल पैसा लगाने से पहले एटलीस्ट 100 ट्रेड्स बैक टेस्ट करो। जर्नल बनाओ, एंट्री, एसएल, टारगेट, रिजल्ट। यही आपको प्रोफेशनल बनाता है। कंपाउंडिंग कोई मैजिक नहीं है, कंपाउंडिंग है प्रॉफिट प्लस डिसिप्लिन प्लस टाइम। अगर आप हर महीने सिर्फ 3 to 5% कमा रहे हो तो आप ऑलरेडी टॉप 10% ट्रेडर्स में हो। प्रॉब्लम यह है, लोग 30% चाहते हैं और 0 हो जाते हैं। एग्जाम्पल, 1 लाख इक्वल्स टू 1,20,000, 1,20,000 इक्वल्स टू 1,50,000, 1,50,000 इक्वल्स टू 2 लाख। हर माइलस्टोन पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ, रिस्क परसेंट सेम रखो। रूल, कैपिटल बढ़े तो रिस्क परसेंट सेम रहे। बिगिनर के लिए बेस्ट रूल है 70% प्रॉफिट ट्रेडिंग में वापस, 30% प्रॉफिट साइड में सेव। इससे अकाउंट ग्रो होता है और सेफ्टी फंड भी बनता है। सिर्फ तब बढ़ाओ जब लास्ट 2 to 3 मंथ्स प्रॉफिटेबल हो, रूल्स फॉलो हो रहे हो। लॉस के बाद क्वांटिटी बढ़ाना सुसाइड है। हर महीने खुद से पूछो कितने ट्रेड्स लिए, विन रेट क्या है, एवरेज लॉस वर्सेस एवरेज प्रॉफिट। रूल ब्रेक किया, जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। आज जो धीरे चलता है कल वही तेज दौड़ता है। मार्केट में पैसा उनको मिलता है जो रुक सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।